आकाश, आकाश जल्दी आ जाओ। आकाश, आकाश, चंद्रा तुम सच कह रहे थे, वो मुझे मार डालेगा। जल्दी आ जाओ आकाश। नहीं, मुझे मेंटल असाइलम नहीं जाना, जल्दी आ जाओ। आकाश, वो मार डालेगा मुझे। आकाश। मेघा। हदाफी जवाज, तानी मला माफी गलतान, टेक पासपोर्ट, गो। थैंक यू। आकाश, आकाश जल्दी आ जाओ। आकाश, चंद्रा तुम सच कह रहे थे, वो मुझे मार डालेगा। जल्दी आ जाओ आकाश, मुझे मेंटल असाइलम नहीं जाना। नहीं मानता कि मेरी बीवी खून कर सकती है, लेकिन मैं ये भी नहीं झुठला सकता कि मेरी बीवी को पागलपन के दौरे पड़ते रहे हैं। चंद महीने पहले उन्होंने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जब भी मिसेस देवान से पूछा गया कि उन्हें मारना कौन चाहता है, उनका एक ही जवाब था, मैं नहीं जानती। वो इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि वो जैकेट वाला आदमी कभी सामने नहीं आता। अगर सामने नहीं आता था तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेघा को मारना चाहता था? वो मारना नहीं चाहता था, इनफैक्ट सिर्फ मेघा को डरा रहा था। किस लिए? ताकि उसे पागल साबित किया जा सके। अगर मैं आपको डराऊं और आप डर जाएं तो क्या आपको भी पागल साबित किया जा सकता है? नहीं, लेकिन मेघा को किया जा सकता है क्योंकि उसकी माँ। बोलिए डॉक्टर मेहता, रुक क्यों गए? मेघा की माँ की मौत मेंटल असाइलम में हुई थी। यानी कि वो पागल थी। माँ या बाप में से कोई भी पागल हो तो बच्चे के पागल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कॉलेज के दिनों में मेघा नॉर्मल थी? जी हाँ, ऑफ कोर्स। क्या ये सच नहीं है कि उन्होंने कॉलेज के दिनों में एक टैक्सी तोड़ दी थी, वो रातों को चिल्लाकर उठ जाती हैं और गुस्से में किसी को भी झापड़ वगैरह मार देती हैं? जी सच है। अगर ये सब नॉर्मल है तो क्या आप भी करती हैं सब? वसीयत की वजह से चंद्रनाथ के लिए मेघा को पागल साबित करना जरूरी था। चंद्रनाथ के वकील का कहना है कि वो ऐसी किसी भी वसीयत के बारे में नहीं जानते हैं मिलॉर्ड। सब मिल चुके हैं। डॉक्टर मेहता, उस जैकेट वाले आदमी का नाम उमर सिंह था, जो पुलिस से रिटायरमेंट के बाद एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था। ही वॉज अ लाइसेंस्ड डिटेक्टिव। उमर सिंह को मैंने वार्न किया था। मुझे अपनी बीवी पे शक है। मैं सच जानना चाहता हूँ। पहले पैसे की बात कर लें। डॉक्टर मेहता, किस तरह के संबंध थे आपके और मेघा जोशी के बीच? किस तरह के संबंध थे डॉक्टर मेहता और मेघा के बीच? उमर सिंह ने मुझे बताया कि मेरी बीवी के काफ़ी लोगों से संबंध रह चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं। बाद में मुझे लगने लगा कि उमर सिंह मुझे साफ साफ नहीं बता रहा है, मुझसे काफ़ी कुछ छुपा रहा है। आपको क्या लगता है, उमर सिंह और आपकी पत्नी के बीच में संबंध स्थापित हो चुका था? जी मैं जानता था ऐसा हो चुका है। झूठ है सब कुछ। आपको क्या लगता है? पागल? नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे मैंने कुछ नहीं किया है। कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। कोई नहीं, कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। आकाश, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ पागल, नहीं। इसी तरह मेरी माँ भी पागल हो गई। मैं पागल नहीं होना चाहती, नहीं रहना चाहती यहाँ। प्लीज बचा लो मुझे, बचा लो मुझे आकाश। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी माँ की तरह नहीं मरना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मौत। मुझे यहाँ नहीं रहना आकाश, नहीं रहना। मेघा,
बस मेघा, मेघा बस। रीना, हर बार तुमने मेरा साथ दिया, प्लीज एक बार और। जल्दी जल्दी। इस घर के बारे में कोई नहीं जानता। हमें कुछ दिन यही छुप के रहना पड़ेगा। जब पुलिस की तलाश कम हो जाएगी, हम ये शहर छोड़ देंगे। रीना सारी इंतजाम कर रही है। क्या हुआ मेघा? चले जाओ आकाश, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। मेघा, तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हो, तुम चले जाओ आकाश, मुझे तो मरना ही होगा। कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं। मेघा, मेघा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है मेघा। ये दुनिया तब भी बड़ी थी आकाश, जब मेरे बाप ने 15 साल बाद मेरी माँ को ढूंढ निकाला था। चंद्रा भी मुझे ढूंढ निकालेगा। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमेशा नहीं रह पाओगे आकाश। मैं रहूंगा। नहीं रह सकते, कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रह सकता। कहाँ थे तुम? तुम्हें तो पता भी नहीं कि कितनी बेदर्दी से उसने मेरी माँ को मारा। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप की लाश पड़ी थी। न जाने कितनी रातें काटी इस डर से कि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी और मेरी माँ लावारिस की तरह सड़कों पे मर जाएगी। मैं सो नहीं सकी। चंद्र ना होता तो न जाने माँ को सुख की मौत मिलती भी कि नहीं। इसी एहसान के लिए मैंने अपने आप को बेच दिया। चंद्रा की गुलाम बन गई मैं। वो जो कुछ भी चाहता, हर हाल में उसे पाकर ही रहता। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी आजादी, मेरी इज्जत। लेकिन वो हमारे प्यार को नहीं छू पाया। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जानते हो क्यों आकाश? तुम्हारी वजह से वो मुझे पाके भी ना पा सका। वो मेरे प्यार को तरसता रहा, लेकिन वो तो हमेशा से तुम्हारा था, सिर्फ तुम्हारा। वो मुझे ढूंढ निकालेगा, मार देगा वो मुझे, मार देगा वो मुझे।
फैशन डिजाइनर रोहित बाल सबसे फिट। जानिए शुक्रवार के सबसे फिट में सुबह 6:30, दोपहर 1:30 और शाम 5:30 बजे सिर्फ WhatsApp चैनल पर। तुम कमरे में नहीं थे तो मैं डर गई थी। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज जा रहे हैं। तुम रीना के पास चले जाओ। और तुम? मुझे पुलिस के पास जाना होगा। चंद्रनाथ अब तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और आज की खास खबर। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चंद्रनाथ दीवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कातिल की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कातिल जल्दी पकड़ा जाएगा। मिस्टर चंद्रनाथ दीवान यूं भी पिछले कई दिनों से विवादों के घेरे में थे। चंद हफ्ते पहले उनकी पत्नी को मानसिक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां से वो फरार। तुमने चंद्रा को मार डाला? अगर मैं उसे ना मारता तो वो तुम्हें मार देता। लेकिन चंद्रा तो मुझे कभी नहीं मारना चाहता था। मैंने तो यूं ही कह दिया। पागल औरत हूं ना, कुछ भी कह सकती हूँ। तुमने मेरी बात का यकीन क्यों किया?